हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। तो फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए विश्व की प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थल और उनके मुहाने के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ नदी की लंबाई टोटल कितनी है उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। इससे पहले मैंने 2 और वीडियो बनाए हैं जो कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख वैश्विक शहरों के नाम हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो स्टडी अड्डा रवि ठाकुर के नाम से सर्च करके, जो कि मेरा चैनल है, और आप उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल शुरू करते हैं प्रमुख नदी और उनके उद्गम और मुहाने के बारे में। सबसे पहली है नील नदी, जो मिस्र में बहती है और दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील, और इसका मुहाना यानी जहाँ पे ये जाके मिलती है वो है भूमध्य सागर। इसकी कुल लंबाई है 6,690 किलोमीटर, 6,690 किलोमीटर। सेकेंड है अमेज़न नदी, जो लैंगोविल फेरो से उद्गम होता है जिसका, और अटलांटिक महासागर में जाके यह गिरती है। इसकी कुल लंबाई 6296 यानी 6,296 किलोमीटर है। उसके बाद तीसरी नदी है मिसिसिपी, जिसको मिसौरी के नाम से भी जाना जाता है। यह रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है। चौथी नदी है आपकी यांगसी, जो तिब्बत के पहाड़ से पठारी वाले इलाके से निकलती है और चीन सागर में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 5,797 किलोमीटर है। उसके बाद 5वां नंबर आता है ओबे, जो अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 5,567 किलोमीटर, 5,567 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो गई। उसके बाद 6 नंबर है ह्वांगहो। ह्वांगहो नदी का जो उद्गम स्थल है वो है क्युनलुन की पहाड़ी, और ये जाके चीटिल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 4,667 किलोमीटर। 7वीं है यांगसी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है रानू ओला पर्वत, और जाके ये मिल जाती है आर्कटिक महासागर में। इसकी कुल लंबाई 4,506 किलोमीटर। 8वीं नदी हो गई आपकी आमूर, जो सिल्का रूस और आर्गुन के संगम से यह निकलती है। साथ ही साथ यह टार्टर स्ट्रेट में जा कर के मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, इसका मुहाना बन जाता है। इसकी कुल लंबाई 4,332 किलोमीटर है। उसके बाद आपका आ जाता है 9 नंबर में कांगो काफ़ी फेमस नदी है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो लुआलेया व लुआपुआ के संगम पर स्थित है। नाम याद रखिएगा आप लोग, तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन नदियों का नाम भी थोड़ा सा उटपटांग दिया हुआ रहता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में एकदम पूछेगा ये सब क्वेश्चन जो है, क्योंकि बच्चे भारी होने के चलते इसको स्किप कर देते हैं, और यही कारण है कि रिजल्ट में गड़बड़ी होती है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। कांगो नदी जो है वो लुआलेया व पुआ तो याद रहेगा ही, लुआलेया याद रखना है। तो इन दोनों नदी के संगम से यह निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके मर्ज हो जाती है, मुहाना बनाती है। इसकी कुल लंबाई 4,371 किलोमीटर है। उसके बाद 10वीं है लीन नदी, जो बैकाल पर्वत से निकलती है और आर्कटिक महासागर में जा कर के मिल जाती है।
इसकी कुल लंबाई 4268 किलोमीटर है, 4268 किलोमीटर है। 11वीं नदी है मैकेंजी, जो फिनले नदी के मुहाने से निकलती है और ब्यूफोर्ड सागर में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 4241 किलोमीटर है। 12वीं नदी है आपकी नाइजर, जो गिनी अफ्रीका में इसका उद्गम स्थल है और गिनी की खाड़ी में ही यह जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 4184 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद आता है मेकांग नदी, 13th नंबर, जो ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है। और एक और नदी हम बताए हैं आपको तिब्बत के पठार से, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा। चलिए हम बता देते हैं, यांगसी नदी। यांगसी तिब्बत से निकलती है और चीन सागर में मिल जाती है। और मेकांग भी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 4023 किलोमीटर है। 14th नंबर है वोल्गा, जो कि ब्लाइडर पठार जो कि रूस में है वहाँ से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 3687 किलोमीटर यानी 3687 किलोमीटर है। इसके बाद 15th है सैन फ्रांसिस्को। यह द मिनास गिटेस से निकलती है, जो ब्राज़ील में स्थित है और अंध सागर में जाके मर्ज हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 3198 किलोमीटर है। उसके बाद है 16 नंबर सेंट लॉरेंस। यह ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 3058 किलोमीटर है, 3058 किलोमीटर। और लास्ट है आपका ब्रह्मपुत्र, जो मानसरोवर झील कैलाश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मर्ज हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये तो दोस्तों टोटल 17 विश्व की प्रमुख नदियाँ हो गई, जो कहाँ से निकलती हैं और इनका मुहाना कहाँ बनता है। और साथ ही साथ मैंने इनको इनके लंबाई के हिसाब से अरेंज किया है।